नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं ओरल लिम्फेंजियोमा एंड स्पेशली ओरल लिम्फेंजियोमा ऑफ टंग के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड का योगदान एक हमारे पेशेंट और एक श्रोता का है जिनके बच्चे को जो है ओरल लिम्फेंजियोमा का डायग्नोसिस निकला था और उनका ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये हमसे उन्होंने संपर्क किया था और उसके बाद हमें प्रेरणा मिली कि हमें जो है इस विषय पे जो है वर्णन करते हुए एक जो है एपिसोड बनाना चाहिए। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज ओरल लिम्फेंजियोमास में, और इसमें स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ ओरल लिम्फेंजियो ऑफ द टंग। तो लिम्फेंजियोमा का मतलब होता है लिम्फ एंजियोमा, मतलब लिम्फ जो होता है, लिम्फ एक फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड इसको हम कहते हैं, एंड एंजियो मीन्स आपकी वेसल, एंड ओमा मीन्स आपका एक तरीके का नॉन कैंसरस बिनाइन जो है ट्यूमर। तो लिम्फ एंजियोमा का मतलब है एक बिनाइन ट्यूमर है जिसमें लिम्फ की ब्लड वेसल्स जो है उसमें जो है बहुत सारा प्रचलन है। तो ओरल लिम्फेंजियोमा जो होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है टंग में। जो 90% ऑफ द ट्यूमर्स होते हैं वो बच्चों में होते हैं और 2 साल की उम्र तक वो सारे जो है आपके डिस्कवर कर दिए जाते हैं, एंड इट प्रेजेंट्स एज अ स्वेलिंग। तो ओरल लिम्फेंजियोमा जो है स्पेशली टंग में होता है, सबसे ज़्यादा जो है आपका डॉर्सल ऑफ द टंग, यानी कि जुबान की एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यानी कि जो आगे का जो हिस्सा होता है उसमें डॉर्सम यानी कि जो ऊपरी सतह है उस पे होता है, और उसके बाद पैलेट पे, बकल म्यूकोसा पे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, इस तरीके से इन जगह जगह पे होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि जो बच्चा होता है उसको जो है जुबान में स्वेलिंग लगेगी, और जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं लिम्फेंजियोमा के। सिंपल सा फंडा ये है, जो सबसे कॉमन अपीयरेंस होती है वो होती है एक आपकी पेक्यूलियर अपीयरेंस होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग एग अपीयरेंस। तो पैप्यूल्स होते हैं, पैप्यूल्स आर बेसिकली एलिवेशंस व्हिच आर फ्लैट। तो एक तरीके के कुछ टाइप के दानेदार जो है ग्रोथ हो जाती है स्पेशली टंग पे, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग एग अपीयरेंस, यानी कि मेंढक के अंडों जैसी अपीयरेंस होती है। इसमें कोई दर्द जनरली नहीं होता है, लेकिन स्वेलिंग जरूर होती है। जो स्वेलिंग होती है वो टेंडर नहीं होती, यानी कि दर्द नहीं होता, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस होती है और ये पैल्पेबल होती है, उसमें पता चल जाता है। एंड इसके साथ कोई डिस्कम्फर्ट वैसे नहीं होता, लेकिन जब ये जुबान में होती है इसमें आपको स्पीच, स्वॉलोइंग और मैस्टिकेशन, यानी कि आपके बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है और चबाने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे जो है बच्चा काफ़ी परेशान हो सकता है। लेकिन इनके साइज के हिसाब से इनको हम बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक, जिसका साइज जो है वॉल्यूम जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है। माइक्रोसिस्टिक, जिसमें जो है उसका जो ल्यूमेन होता है, वो जो आपका साइज होता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब से जो है कम होता है, और मिक्स्ड, जिसमें दोनों होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं इसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली चीज़, इसमें थ्योरीज कुछ पुट कर गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपी में तो ये कहा जाता है कि लिम्फ की कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं आपके मेन लिम्फेटिक सिस्टम से अलग हो जाती हैं। तो वो जो प्रणाली आपकी लिम्फेटिक सिस्टम की पूरी है उससे कुछ लिम्फ वेसल्स अलग हो जाते हैं, जिसमें लिम्फ और प्रोटीनेशियस फ्लूइड जो है भर जाता है, लिम्फेटिक स्पेसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें वैसे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसा कैंसरस इसका नेचर देखा नहीं गया है। लेकिन अगर आप सोचें कि कोई छोटा बच्चा है जिसको जो है खाने में प्रॉब्लम हो रही है, जब उसके दांत आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्वेलिंग जो हो रही है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है काफ़ी केसेस में, और जैसे ही बच्चे के दांत आते हैं तो वो लग के जो है वहाँ पे ब्लीडिंग और सेकेंडरी हेमोरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पूरी एवैल्यूएशन के बाद सबसे कॉमन इलाज है इसका सर्जिकल एक्सिजन। सर्जिकल एक्सिजन मतलब इसको जो है काट के निकाल के इसकी बायोप्सी करी जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हिस्टोपैथोलॉजी में आपके लिम्फेटिक वेसल्स दिखते हैं। जनरली आपका एपिथेलियम जो होता है, जो ऊपरी सतह की लेयर होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो देखते हो, ऊपर आपके जो है एपिथेलियम होता है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू के पैपिले होते हैं। बट इस केस में जो है ऊपरी एपिथेलियम की सरफेस के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पैपिले के बजाय वहाँ पे लिम्फेटिक स्पेसेस और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। अब सर्जिकल एक्सिजन जो है डिपेंड करता है किस लेवल का हो सकता है, क्योंकि जो है अगर बहुत बड़ा जो मैक्रोसिस्टिक लीजन है उस केस में जो है सर्जिकल एक्सिजन हो सकता है पूरा ना हो पाए, क्योंकि उसमें पार्शियल एक्सिजन होता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो है अगर आपके माइक्रोसिस्टिक जो आपके ट्यूमर्स होते हैं उस केस में वो जो है ना टिश्यू स्पेसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि वो किसी भी तरीके से उग जाते हैं। तो वो उन माइक्रोसिस्टिक जो स्पेसेस होती हैं या माइक्रोसिस्टिक जो लिम्फेंजियोमास होते हैं उनमें जो है अगर जो ब्लड वेसल्स होती हैं और वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हो सकता है काफ़ी टाइम इन्वॉल्व हो जाएं, तो उनका कंप्लीट एक्सिजन हो सकता है पॉसिबल ना हो, उनको किसी और थेरेपी से
इलेक्ट्रोकोएगुलेशन हो गया, क्रायोथेरेपी हो गई, रेडिएशन हो गया, स्क्लेरोसिंग एजेंट्स हो गए और स्टेरॉयड इंजेक्शंस हो गए या स्टेरॉयड एप्लीकेशन हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों से सीमित या कंट्रोल करना जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल क्या होता है ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि एक तो बच्चा है छोटा, 2 साल की उम्र तक जो है 90% ट्यूमर्स आ जाते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम होती है बोलने में, बच्चों को प्रॉब्लम होती है फीडिंग में, बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैस्टिकेशन यानी कि चबाने में, और उससे ऑब्वियसली मुंह खुला रहता है बहुत बार, तो जो है जिसकी वजह से जो है आपकी लार भी बहती रहती है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर ये उसका हमने सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर भी दिया है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है कि ये वापस ना हो। ऐसा कुछ इसमें पर्टिकुलर लिखा नहीं है लिटरेचर में, बट ये ज़रूर बताया गया कि रेकरेंस रेट जो है ऑफन जो है 39% तक जो है ये रिकर कर जाता है। बट इसमें जो है रेजोल्यूशन में कम से कम 3 से 4 महीने हो सकता है लग जाए, और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक तो कुछ जितना मैंने पढ़ा है कि इसमें कोई कैंसर्स वो नहीं होता, ये बिनाइन होते हैं। ये हेमाटोमाटस फॉर्मेशंस इनको कहते हैं, जो लिम्फ से रिलेटेड होती हैं। और आपको जो है अगर जैसे ही तुरंत आपको पता चले कि आपके बच्चे के मुंह में ऐसा कुछ लग रहा है स्वेलिंग जैसा, तो आपको जो है तुरंत अपने डेंटिस्ट या किसी बड़े डॉक्टर के पास जाके, यानी कि किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाके जो है स्पेशलाइज्ड वाले को जाके दिखाना है। वो हो सकता है कुछ टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है आपको MRI कराओ, डायोस्कोपी करानी हो, जो भी है। अल्टीमेट डायग्नोसिस आपकी जो निकलती है वो निकलती है आपकी माइक्रोस्कोपी से, यानी कि एक बायोप्सी सैंपल से, और उसके बाद उसका जो है इलाज उसके अनुसार किया जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, एक मैसेज डालें व्हाट्सएप पे अपने नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए, और उसके बाद मैं 1-2 दिन में आपका रिप्लाई करूंगा। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।